आइए इस वीडियो में हम विश्व के मरुस्थल के बारे में जानेंगे। विश्व में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा, और कौन सबसे ज़्यादा गर्म है और कौन सबसे ज़्यादा ठंडा। सबसे पहले मरुस्थल की परिभाषा जानते हैं। मरुस्थल ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ वर्षा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है। देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि मरुस्थल और रेगिस्तान एक है, लेकिन इसमें फ़र्क है। मरुस्थल का गर्म होना जरूरी नहीं है, लेकिन रेगिस्तान वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जो बलुई मिट्टी से ढकी हुई हो। जैसे कि हम आपको उदाहरण देते हैं, आर्कटिक मरुस्थल है जो पूर्णतः हिम से आच्छादित है। आर्कटिक मरुस्थल ये हिम आच्छादित है। और हम चूंकि जानते हैं कि पृथ्वी पर जल 71% है, स्थल भाग 5% है, स्थल भाग 29% है, और मरुस्थल कुल स्थल भाग का 5% है। ऐसा सवाल पूछता है कि विश्व कुल भूभाग का कितना परसेंट मरुस्थल है, तो आपका 5% हो जाएगा। देखिए, मरुस्थल जितने भी है वह पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग में क्यों पाए जाते हैं, तो ठंडी जलधारा के कारण पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। मरुस्थल अधिकतर किसमें, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग में स्थिति में है। पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा के कारण। चलिए, अब विश्व के विभिन्न देशों में पाए जाने वाले मरुस्थलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एशियाई देश से शुरू करते हैं। एशियाई देश एशियाई देश में अपने भारत से स्टार्ट करते हैं। ए में भारत। भारत में पाए जाने वाले मरुस्थल का नाम थार है। थार का 85% भाग 85% भारत में और शेष 15% पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। इस मरुस्थल को, थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान यह विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहाँ अधिक से अधिक लोग रहते हैं। क्योंकि इस मरुस्थल में जल अधिक है, इसलिए ऐसा सवाल पूछता है कि विश्व के किस मरुस्थल में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो आपका थार मरुस्थल हो जाए। क्योंकि इस मरुस्थल में अधिक से अधिक जल विद्यमान है और कुछ परियोजनाएं भी शामिल है जिससे जल की प्राप्ति होती है। अब आते हैं चीन। चीन में तकलामाकन नामक मरुस्थल पाया जाता है। चीन से जस्ट सटे हुए एक देश है मंगोलिया। इसमें गोबी मरुस्थल पाया जाता है। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है और इस मरुस्थल का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए ये कितना ठंडा होगा। और आपसे यह भी पूछता है कि
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो भी मरुस्थल है जगह। डी, एशियाई देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। इसमें काइजिल कुंड नामक मरुस्थल पाए जाते हैं। एक एशियाई देश है तुर्कमेनिस्तान। काराकुम, इसमें काराकुम नामक मरुस्थल पाए जाते हैं। जिसमें कुम लगा रहेगा उसमें उज्बेकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान समझना है। और एक सऊदी अरब देश है, सऊदी अरब। इसमें रूब अल खाली नामक मरुस्थल पाया जाता है। रूब अल खाली, सऊदी अरब में रूब अल खाली। और एक देश है ईरान, इसमें दो मरुस्थल, दस्त ए काबिर, दस्त ए काबिर, और एगो है दस्त ए लूट, दस्त ए लूट। एशियाई देशों में यही देश है जिनमें महत्वपूर्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। अब आते हैं अफ्रीकी देश में। अफ्रीकी देश, अफ्रीकी देश, इसमें एक अफ्रीकी देश में सबसे पहले अफ्रीकी देश को छोड़िए। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, अफ्रीका देखिए सहारा मरुस्थल है जो यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर पूछे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल तो आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 88 लाख, 88 लाख किलोमीटर है। यह डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछता है कि सहारा मरुस्थल किस देश में है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है, यह लगभग 10 देशों में पाया जाता है। इसलिए सवाल डायरेक्ट पूछता है कि अब सहारा मरुस्थल किस महादेश में पाया जाता है, तो अफ्रीका महादेश। अब आते हैं अफ्रीकी देश में। अफ्रीकी देश बोत्सवाना, बोत्सवाना में कालाहारी नमक मरुस्थल पाया जाता है। बोत्सवाना में कालाहारी नमक मरुस्थल। नामीबिया, अफ्रीकी देश है नामीबिया, इसमें नामी नमक मरुस्थल, नामीबिया है तो नामी ठीक के तौर पर याद रख सकते हैं। और सोमालिया, सोमालिया देश में सोमाली, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। नामीबिया है तो नामी, सोमालिया है तो सोमाली। और अफ्रीकी देश एक सूडान है, सूडान में दो मरुस्थल, नूबियम
नूबियम और एक पाया जाता है अल्गेजीरा। अल्गेजीरा देखिए, सु दुर्भाव से तो नु दुर्भाव से ट्रिक के तौर पर इसे हम याद रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश में। ऑस्ट्रेलिया महादेश में दो महत्वपूर्ण मरुस्थल है, जिसका नाम है विक्टोरिया और एक का नाम है गिब्सन। अंत में यह है तो विक्टोरिया के अंत में भी यह है। चलिए अब आते हैं दक्षिण अमेरिका देश में, महादेश में, सॉरी। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया नामक मरुस्थल पाए जाते हैं। पेंटागोनिया नामक मरुस्थल पाया जाता है। और एक दक्षिणी अमेरिकी देश है जिसका नाम है चिली। इसमें अटकामा नामक मरुस्थल पाया जाता है। देखिए, अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह किस देश में पाया जाता है तो चिली देश में। अगर आपसे पूछे कि किस देश में बहुत कम लोग रहते हैं, सॉरी, किस मरुस्थल में सबसे कम लोग रहते हैं, तो अटकामा मरुस्थल में, क्योंकि यह बहुत शुष्क होता है। इसमें एक देश है पेरू। इसमें पाया जाने वाला मरुस्थल का नाम है सेचूरा। देखिए, दू पर दुर्गा हुआ है तो इसमें भी दू पर दुर्गा हुआ है, तो इस ट्रिक के तौर पर इसे याद रख सकते हैं, पेरू तो सेचू। चलिए अब आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजेओ नामक मरुस्थल पाए जाते हैं। और एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको में पाए जाने वाले मरुस्थल का नाम है सोनोरान। और एक देश है कनाडा। इसमें काराक्रूस नामक मरुस्थल पाया जाता है। कनाडा में पाया जाने वाला काराक्रूस मरुस्थल विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है। इसे हम पैदल अपने पाँव से पार कर सकते हैं, बहुत छोटा है। और अंतिम एक महादेश बचता है यूरोप।
इसमें कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता। ऐसा पूछता है सवाल कि कौन सा महादेश है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो यूरोप महादेश। चलो अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल सब देख लेते हैं। अगर पूछे कि विश्व का कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मरुस्थल है, पाँच %। विश्व में सबसे बड़ा पूछे तो सहारा, अफ्रीका में पाया जाता है। छोटा पूछे तो काराक्रोस, ये उत्तरी अमेरिका के देश कनाडा में पाया जाता है। और विश्व का ठंडा पूछे गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया देश में पाए जाते हैं। और विश्व का गर्म पूछे तो सहारा मरुस्थल। अगर विश्व का शुष्क पूछे तो अटकामा मरुस्थल। देखिए गर्म और शुष्क में अंतर होता है। अगर पूछे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मरुस्थल। दक्षिण एशिया का पूछे तो थार मरुस्थल। अगर पूछे किस मरुस्थल में ज़्यादा लोग निवास कर सकते हैं तो थार मरुस्थल। किस मरुस्थल में सबसे कम लोग निवास करते हैं तो अटकामा मरुस्थल। अगर मरुस्थल विहीन पूछे महादेश मरुस्थल विहीन। यूरोप मरुस्थल। चलिए मरुस्थलों से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।